Hello student, this is video number 6 ongoing chapter number 9 class 12 history. Now in the previous video we lots of the discuss about the Mughal imperial code and also the chronicles. Now we have continued our chapter. The today's topic is daily routine and the festival connected with the Mughal codes. देखिए हम यहाँ पे मुगल कोड्स के फीचर्स पढ़ रहे थे बेटा, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी. नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस व्हाट इज द कल्चरल एक्टिविटी, वो कैसे वहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे जिनको देख के एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे. सो द एम्प्रर बिगेन टू द डे. अब देखिए जो सम्राट होता था, एम्प्रर होता था, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था. ठीक है. सो डे ऑफ द सनराइज द पर्सनल रिलीजियस डिवोटिशंस एंड द प्रेयर, अपने व्यक्तिगत जो भी उनको प्रार्थना होती थी उनके धर्म से रिलेटेड उनको करते थे. प्रेयर करने के बाद वो अपने दिन की शुरुआत करते थे. ये अपील टू द ऑल द स्मॉल बालकनी फॉर द झरोका दर्शन इन द मॉर्निंग. अब देखिए जैसे आज इन द प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं ना बालकनी, जैसे हम हमारे छत पे आते हैं और बालकनी में आके या अपने रूम से बालकनी में आके हम क्या बाहर का सीन देख सकते हैं. तो उस समय मुगल कोर्ट में या जो महल बनते थे, स्ट्रीट्स बनती थी, तो उस टाइम ऐसे बनते थे कि हाइट पे जब जहाँ किंग जो एम्परर होता था उसका रूम होता था, उसके बाहर ही बालकनी होती थी. ठीक है. तो उसको झरोका कहते थे, झरोका दर्शन. ठीक है. तो वो बालकनी में आता था और वहाँ पे नीचे जो जहाँ ग्राउंड पे जो पब्लिक होती थी, जो उसकी प्रजा होती थी, वो सारे गैदरिंग होते थे. तो राजा या जो एम्परर होता था वो अपनी पब्लिक को वहाँ पे दिखाई देता था, तो उसको कहते थे झरोका दर्शन. ठीक है. बालकनी में आना. एक क्राउड ऑफ द पीपल सोल्जर. अब देखिए वहाँ जो क्राउड है उसके अंदर सोल्जर भी है, मर्चेंट भी है, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, वुमेन्स विद द सिक चिल्ड्रंस, ये सब कुछ होते हैं. वेटेड फॉर द दर्शन ऑफ द एम्परर. ठीक है. तो वो उसका दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए वो लोग वहाँ पे गैदरिंग होते हैं. अकबर इंट्रोड्यूस दिस द प्रैक्टिस ऑफ द झरोका दर्शन. और ये झरोका दर्शन का जो प्रैक्टिस है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया इन द मुगल कोर्ट? इज द आंसर इज अकबर. सो द एम्परर वॉक इन द पब्लिक हॉल्स ऑफ ऑडियंस दीवान-ए-आम. अब दीवान-ए-आम देखिए यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलरली वर्ड्स मिलेंगे, आपको उन्हीं को कंसीडर करना है कि इनका मीनिंग क्या है. ठीक है. तो दीवान-ए-आम जो ऑडियंस हॉल होता था, एक बड़ा सभागार होता था जहाँ पे सभी लोग आते थे, एम्परर्स आते थे, उनके साथ मीटिंग या डिस्कशन होता था. वी नोन है दीवान-ए-आम टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट. इनको जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मुख्यमंत्री जो वजीर्स थे, उनके साथ वो कैसे अपने डिस्कस करते थे, कंडक्ट कैसे करते थे, वो दीवान-ए-आम में होते थे. स्टेट ऑफिसर्स प्रेजेंट रिपोर्ट्स द मेड एंड रिक्वेस्टेड. अब जो ऑफिसर्स होते थे, जो स्टेट्स में उसने अपॉइंट कर रखी थी, वो आते थे, वो अपनी रिपोर्ट्स देते थे कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, उसको पूरे दैट मीन्स कि जैसे अभी आप गवर्नमेंट को देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारी रिपोर्ट्स उनको पार्लियामेंट में देते हैं. सेम उसी टाइप का एक सिस्टम बना रखा था कि सारे स्टेट मिनिस्टर्स आके उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते थे. हाई मिनिस्टर प्लेस्ड इन देयर पोजिशंस पेटिशन बिफोर ही में दीवाने कास. और कुछ लोग अपनी पिटिशंस भी देते थे, हाई मिनिस्टर जो होते थे, पर्टिकुलरली किस फील्ड में क्या डिमांड हो रहा है, क्या वहाँ रिगार्ड करना है, देयर विल बी, तो उसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट दीवानी कास्ट में देते थे. रिपीटेड आर्टिस्ट प्रेजेंट देयर वर्क, बिल्डिंग्स, प्लान्स एंड आर्किटेक्चर्स वीआर viewed by the emperor on the special occasions such as the anniversary and the occasion of the throne. जैसे शादी की सालगिरह, जैसे एम्परर की शादी की सालगिरह है, एक्सेशन ऑन द थ्रोन, राज्यारोहण जब होता है किसी नए एम्परर को, जब पहली बार राजा बनाया जाता है, ईद, साहिब बारात एंड द होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ द लाइफ. तो इन फेस्टिवल्स में कोर्ट में पूरी तरह से आपको एक जीवन देखने को मिलता है, लोगों में एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, सारे लोग वहाँ गैदरिंग होकर उससे सेलिब्रेट करते हैं. मुगल रूलर्स 3 फेस्टिवल्स इन ईयर. अब देखिए मुगल रूलर्स जो होते हैं वो 3 फेस्टिवल्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे. द सोलर एंड द लूनर बर्थडेज ऑफ द किंग्स एंड द नूरोज. नूरोज एक ईरानी फेस्टिवल्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने. The king was the weighed against the comedians and his birthday and they distributed in the charity. और वो बेटा चैरिटी भी देते थे किंग्स अपने बर्थडे पे. एंड परफ्यूम द कैंडल्स सेट द रिच होल्डर्स एंड द प्लेस एंड द वॉल्स द फेस्ट नोट with the colorful hanging made the tremendous impression of the waiters. The emperors adopt high sounding and the rhythm titles which were announced by the ushers in the courts and they created in the atmosphere the away in the audience. देखिए उशर्स क्या होते हैं कि जब हम मुगल्स एम्पायर में पढ़ते हैं तो जो एक टाइप का टैक्स लेते थे उनसे. ठीक है. और जब इस टैक्स को जब लेते थे तो जो उसके नॉबिलिटीज़ होते थे वो इसकी जो भी प्राइस होता था उसको कलेक्ट करके
और कुछ टाइटल्स दे देते थे या कुछ गिफ्ट्स एम्परर्स को देते थे. नाउ वी हैव डिस्कस टाइटल एंड द गिफ्ट. द मुगल अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल्स एट द टाइम ऑफ द कॉनोरेशंस ऑन द विक्ट्री ऑफ द वॉर. देखिए मुगल रूलर्स क्या करते थे. देखिए मुगल रूलर अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल्स टू टाइम द कोरोनेशंस और द विक्ट्री ऑफ द वॉर. देखिए युद्ध में जीतने पे या दूसरे कोरोनेशंस के टाइम पे उनको बेटा गिफ्ट्स टाइटल्स दिए जाते थे. दिस टाइटल्स वर द मेंशंस ऑन द मुगल कॉइन्स. ठीक है, जो मुगलकालीन सिक्के हैं, ठीक है, जैसे किसी राजा के नाम पे या किसी विक्ट्री के साइन पे, तो वो जो कॉइन्स होते थे उन पे उसका इमेजेस बना के एक तरह से उसको टाइटल दिया जाता था. द मुगल्स ग्रांट द टाइटल्स ऑन द मीन्स ऑफ द मेरिट्स. और जो उसकी मेरिट्स होता था उसी मेरिट पे उनको टाइटल्स दिए जाते थे. ए मैन असेंट इन द कोर्ट द हायरार्की कुड बी ट्रैक्स थ्रू द टाइटल्स ही हेल्ड. जैसे अकबर के समय में मनसब दिया जाता था. मनसब होता था कि नंबर ऑफ द रैंकर्स, कि आप कितने रैंक पे हैं. जैसे 5000 रैंक मनसब, देन 7000 रैंक, 3000 रैंक. तो ये क्या है कि सोशल जो मुगल कोर्ट होता था वहाँ पे उस पर्सन की पावर को शो करता था कि ये कितना पावरफुल पर्सन है. जैसे अगर आप देखते हैं अभी प्रेजेंटली, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उनका पावर स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा होता है. दैट मीन्स कि उनका रैंक हायर रैंक है. ठीक है, सो द टाइटल आसफ खां, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि द आसफ खां वॉज द गिवन टू द हाईएस्ट मिनिस्टर. उसको सबसे ऊंचा मिनिस्टर का दर्जा दिया था. द आसफ खां केम फ्रॉम द लेंसरी मिनिस्टर्स ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलेमान. ठीक है, तो किंग सुलेमान से वो आया था, उसको जीता था वहाँ से. उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उसको हायर रैंक दिया गया था. द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा वॉज द अकॉर्डिंग टू द औरंगजेब ऑन हिज द टू नोबल्स ऑफ द मैरिज जय सिंह एंड द जसवंत सिंह. ठीक है, ये तीनों जो मिर्जा राजा सिंह है, जय सिंह है एंड जसवंत सिंह, ये राजस्थान से रिलेटेड, राजपुताना से रिलेटेड थे. पर इनको भी मुगल कोर्ट में या मुगल उनके बीच में, लोगों के बीच में हायर रैंक मिला हुआ था. सो द टाइटल कुड बी द अर्न और द पेड. फॉर द एग्जाम्पल मीर खान. अब देखिए ये जो टाइटल है, जो ओहदा है उनको बेटा, या तो वो कमा सकते थे अपनी अच्छी सर्विस से, और या फिर उनको गिफ्ट में या किसी फॉर्म में दिया जा सकता था. ठीक है, सो मीर खान पेड और द 1 लाख और टू द औरंगजेब फॉर द टाइटल अलीफ. ठीक है, आई टू एड टू बी एडिड इज द नेम ऑफ मेक टू अमीर खान. अब देखिए मीर खान था, मीर खां के आगे उन्होंने ए लगवाया टाइटल, तो अमीर खां हो गया वो टाइटल. ठीक है, अब ये टाइटल क्यों दिया? बिकॉज ही पेड टू 1 लाख टू औरंगजेब. उन्होंने औरंगजेब को 1 लाख रुपया दिया, तो वो लाख हो गया. तो डेट मीन्स उसका अमीर, तो ए वर्ड उसके नेम के आगे लगा के उसका टाइटल चेंज कर दिया गया. तो उसने क्या किया? पेड करके अपने टाइटल को चेंज करवा लिया. Others honor awarded including robe of the honors, which is the garment worn to the emperors, the khilat, sarpa, head of the food. ठीक है, सरापादा क्या होता है बेटा? हेड ऑफ द फूड्स. ठीक है, पच्चीनों में फर्स्ट कंसिस्ट ऑन द ट्यूनिक, द टर्बन्स एंड द साश पताका एंड ज्वेलरीज वर गिवन बाय द एम्पर. टाइम टू टाइम ये अलग अलग चीज़ें, टर्बन्स देते थे, पगड़ी देते थे, सास देते थे, अलग थिंग वो अपने जो उनके यहाँ पे वर्क कर रहे थे उनको देते थे. So once the rare occasions, the lotus blossoms, the set with the jewels, the Padma Mosara was given, and the countier while the approaching the emperors, he offers the either the small sum of the money, nazar. अब देखिए नजराना या नज़र, सो कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना. ठीक है, और द लार्ज अमाउंट द पेशकश, और बड़े अमाउंट को क्या कहेंगे? पेशकश देना. ऑफरिंग गिफ्ट वॉज द रिगार्डिंग हैज द साइन ऑफ द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट इन द डिप्लोमेटिक रिलेशन. The ambassadors perform the function of the negotiating the treaties and establishing the relations between the competing political powers. In such a case, the gifts had the important symbolic role. So Thomas Roe in the English ambassador, जब थॉमस रो सर इंग्लिश जो एम्बेसडर थे जब इंडिया में आए, और जहांगीर के टाइम में जब वो आए थे, ही डिसअपॉइंटेड टू फाइंड द रिंग प्रेजेंट बाय हिम हैज द गिफ्ट ऑफ आसफ खां वॉज द रिटर्न एंड ही वॉट द मेयरली 400 रुपीज़. जब उनको गिफ्ट में एक रिंग दिया था आसिफ खान ने, और वो मेयरली बाय 400 रुपीज़ का था, तो उनको एक अच्छा नहीं लगा कि दे फील द इंसुलेटेड. सो in this topic we have discussed lots of the titles, theories and myths. Now next topic is the royal household. शाही जो घर थे, राजघराना था, जो किंग्स होते थे, जो एम्परर्स होते थे, वो वहाँ पे कैसे रहते थे. अब देखिए यहाँ पे एक न्यू वर्ड है हरम.
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना बेटा। द डोमेस्टिक वर्ड्स ऑफ द मुगल्स वॉज द रेफर्ड एज द हरम। हरम जो लोग, जो राजा महाराजा जो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए जहाँ पे रहते थे, जैसे हम बेडरूम में रहते हैं, सेम जो उनका बेडरूम होता था वी नोन हैज़ द हरम। इट इज़ द पर्शियन वर्ड, ये एक पर्शियन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बेटा स्क्रेड पैलेस, एकांत में। हरम द कंसिडर द वाइफ्स ऑफ द एम्परर्स एंड द क्योन ब्यूकिनस। देखिए उसके अंदर, हरम के अंदर राजा रहता था, ठीक है, एम्परर आ जाता था, उसकी जितनी भी रानियाँ होती थी, वाइफ्स होती थी, वो रहती थी। और क्यूकॉन्स मीन्स जो जब वो विक्ट्री करते थे किसी दूसरे स्टेट को या किसी दूसरे किंगडम को, तो वहाँ पे कैप्चर की गई जो भी लेडीज़ होती थी वो भी उस हरम में रहती थी। हिज रिलेटिव एंड अदर फैमिलीज मेम्बर्स, ही ऑल्सो द सर्वेंट द बोथ द मेल एंड द फीमेल स्लेव्स। तो महिला दास और पुरुष दास वो भी हरम में रहते थे। द मुगल रूल्स मेंटेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइफ्स एंड द एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स, बेगम्स एंड अदर वाइफ्स अगाहास हु इज़ द नॉट नोबल्स बाय द बर्थ। अब देखिए उस समय में राजा एम्परर के बहुत सारी वाइफ्स होती थी, ठीक है, उनमें से एक जो मेन होती थी उसको बेगम कहते थे, ठीक है, और कुछ अलग जिनको जीत के लाती थी वो है ना अगास। सो उन सब के साथ वो वहाँ पे हरम में रहता था। बेगम वर द मैरिड बाय द एम्परर्स आफ्टर द गिविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैश एंड ऑफ अदर प्रेसियस थिंग्स हैज द ड्योरी यानी महर, ठीक है, दहेज। Concubines, agachas were given by the monthly allowances or gift according to their status, and the agachas and the agachis could rise to the position of the begum depending upon the husband's will. So there were with a number of the male and the female slaves in the Mughal household, and they performed the various tasks which they required the skills, tact, and intellectuals. So slave, including the Khwazarasa served is the guards and the servants and also the servant the women and the selling the goods. So इस टाइप से आप देखेंगे कि हरम में जो दास होते थे, जो लोग होते थे, दूसरे लोग होते थे, वो जो किंग होता था, जो एम्परर होता था, उसकी विश पर डिपेंड करता था वो किसको कितना रैंक दे रहा है, किसको कौन सा प्लेस दे रहा है, अपने हरम में किसको क्या प्लेस है। सो देयर इज़ कि ये मुगल कोर्ट का एक दो रॉयल हॉल्स थे, रॉयल हाउस होल्ड, वहाँ का एक यूनिक फीचर था। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।